का कबल खाना पूर्ति की गई। पंचायत मंत्री जी कहते हैं विकास कार्य के लिए इतना पैसा दे देंगे, वो पैसा दे देंगे, उस पैसे का हिसाब दे दो, एक एक जवाब दे दूंगा। मैं उसमें ब्लॉक कोऑर्डिनेटर था, उसमें डीपीएम बीपीएम क्या पता क्या क्या स्कीम लगाई थी, गांव में वॉलंटियर लगाए थे, उन सबका बच्चों का पैसा खा गए, टीएडीए सब खा गए। पंचायत विभाग की एक बहुत बड़ी स्कीम देवेंद्र बबली जी यहाँ सामने खड़े होकर दे दो, आप जवाब दे दो, मैं उसका पूरा प्रूफ दे दूंगा। मेरा सुनील बिशनपुरा, मैं पूरा में ब्लॉक कोऑर्डिनेटर कर वितराया हूँ। मैं सिर्फ नहीं पूछना चाहूँगा मंत्री जी जो आपने मारी या 2 लाख तक की लिमिट रखी है, इसमें हम के गंदे नाले भी नहीं बना सकते, छोटी सी नाली भी नहीं बना पावा। हमारी लिमिट का बारे में और सरपंच का बारे में जो आप बैठो दिल्ली या चंडीगढ़ तक भाई साहब मैं उड़ा रहा हूँ, मेरा उड़ा प्रोग्राम कर दो, 12, 25, 30 हजार रुपए खर्चा हो जाए है। हम अपनी जेब तक लल्ला करें, इनके प्रोग्राम कुकर करा। मन ने सिर्फ सवाल करने की कोशिश करी थी, उसका बदला में उसने क्या कहा, इसे से तो 300 आदमी 300 सरपंच देखा, अड़ेवा का सरपंच हूँ। या और ध्यान में रखियो मंत्री जी 2024 नजदीक हुआ है, विनोद डुड़गचा भाई साहब और रिकॉर्ड तोड़ है, 3326 वोटा तो जीत है, रिकॉर्ड तोड़ वोटा तो जीत है। मंत्री जी हमने बना रखा है और हमने गिराना है, आन लाग रहा 2024 रिकॉल की बात करें, ऐसे सरपंचों के राइट टू रिकॉल करवाएंगे मंत्री जी। सब खंड है, इसकी जेब में आवेगा, विरोध नहीं करवाएगा वो आवेगा तो जेब में आवेगा। सुनो सब देखो मेरी बात सुनो। मैं प्रीति देवी गांव मनोहरपेट से सरपंच हूँ। सर देखो हम सरकार के खिलाफ नहीं है, अब गांव से 36 बिरादरी से जनप्रतिनिधि सरपंच बने हैं, सबके घर में खर्चे होते हैं। अब सरपंच को उस मीटिंग में जाना है, वहाँ जाना है, ये जाना है, सबके लिए कितना खर्चा लगता है। और सर इसकी सैलरी कितनी है, 3,000 में सरपंच क्या कर लेगा, कुछ भी नहीं होता 3,000 में। हमारी कम से कम 25,000 तो की जाए। हम सरकार के खिलाफ नहीं है, कम से कम हमें बात करने का मौका देना था। हम कोई चोर थोड़ी है, घर से आए हुए हैं, जनता ने हमें चुना है, तभी तो हमें वहाँ पे आने का मौका देना था। क्यों नहीं दिया हमें मौका? हम यहाँ पे कोई विस्फोट करने थोड़ी आए, बात करेंगे, वो भी हम भी करेंगे। बात आपस में बातचीत से होती है। और 2 लाख जैसे भैया ने बताया, क्या कर लेंगे 2 लाख में? 2 लाख में कुछ नहीं होता, वही नाली नहीं बनती हमारे सब गाँव में। उसमें अगर कोई भी सरपंच गाँव की डेवलपमेंट या गाँव के पैसे का दुरुपयोग करेगा तो गाँव वासियों को इस देश के कानून ने अधिकार दिया है कि वो राइट टू रिकॉल, वो अपने जो चुना हुआ प्रतिनिधि उसको वापस बुला सकते हैं। और जहाँ भी आप ये जो समस्याएं, पहले आज भी आपने देखा होगा एक कोर्ट ने इसी गमन में मेरे ख्याल से 5 साल की सजा सुनाने का काम किया है, और हज़ारों फाइलें हमारे दफ्तर में पड़ी हुई हैं जिनमें करोड़ों रुपए के गमन की शिकायतें मेरे पास हैं। उस पर भी कानूनी कार्रवाई सरकार के द्वारा की जाएगी। अब जो हमारे सरपंच चुनकर आए हैं, पढ़ी लिखी पंचायतें, इनको लॉ एंड ऑर्डर का पता है कि अधिकार सारे पंचायतों पर ही हैं। सिर्फ काम जो है मैनुअली, जिसकी कोई रिकॉर्ड नहीं होते थे, उसको हमने थ्रू टेंडर कर दिया है। उसकी अध्यक्षता हमारा सरपंच, हमारी पंचायत ही करेगी। हमारे पंचायत के पास, सरपंच के पास ही वो सारे अधिकार हैं। लेकिन यहाँ कुछ ठेकेदार घूम रहे हैं, सरपंच नहीं घूम रहे, वो ठेकेदार घूम रहे हैं, उनकी ठेकेदारी बंद होने जा रही है। उनको इस बात से ज़रूर तकलीफ है, वो इस बात को मैं उनको चेताना भी चाहता हूँ कि या तो ठेकेदारी करें या फिर गांव का प्रतिनिधित्व करें। मैं उनको बधाई भी देना चाहूँगा जो अच्छे चुनकर मेरे साथी आए हैं, युवा साथी आए हैं, पढ़े लिखे आए हैं, मेरी 50 मिनट बहनें आई हैं, कि आप और हम मिलकर जो सरकार की योजनाएं हैं उनका लाभ हमारे गांव में बैठे आखिरी छोर पे परिवार तक देने का काम करें। मंत्री जी उनको सरपंचों की एक मांग जो है वो कह रहे हैं कि खर्च लिमिट बढ़ाई जाए और एक उनका खर्च लिमिट। आप मेरे सवाल को समझ नहीं पा रहे हैं जी। मैं फिर कह रहा हूँ, लिमिटें इनकी, अगर एक गाँव में 1 रुपये से लेकर करोड़ों रुपए के काम है, वो सारी लिमिट, वो सारी की सारी पावर सरपंचों के ही पास है। सिर्फ और सिर्फ जो मैनुअल काम थे उनको थ्रू टेंडर करने का काम किया है, पावर सारी की सारी सरपंच की ही है। मंत्री जी आप क्वेश्चन ही गलत कर रहे हैं, ये कोई बहिष्कार नहीं है। मैं बताता हूँ, पूरे 3 जिले के 5 विधानसभा सरपंच ने आपका फूल मालाओं के साथ किस तरह का निर्देश आपने? देखिए, आज ये परंपरा बदली है। पहली बार हरियाणा सरकार ने बड़ा फैसला लिया, पूरे चुनाव सद्भावना के हिसाब से पूरे प्रदेश में हुए। उसके बाद पूरे प्रदेश के अंदर जो हमारे चुने हुए प्रतिनिधि थे उनको गांव और जिला लेवल पर सरकार ने शपथ दिलाने का एक बड़ा फैसला लिया, ताकि हमारे जो प्रतिनिधि हैं वो अपनी जिम्मेवारी को समझ के ईमानदारी से अपने पद पर निर्वहन कर सकें। उसके बाद एक बड़ा फैसला मैं कहूँगा कि सरकार खुद जिला लेवल पर हमारे चुने प्रतिनिधियों के स्वागत के लिए, संवाद करने के लिए मैं बतौर मंत्री यहाँ पहुँचा।
इनके मेरे भाइयों के सुझाव लेने के लिए आया और हम सब मिलकर एक टीम के रूप में जो मूलभूत सुविधाएं हैं, गांव का संपूर्ण विकास गली नाली तक नहीं रुकने देना, उसको हमने आगे बढ़ाना है। चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चिकित्सा के क्षेत्र में हो, पार्क बनाकर देने हो, हमारे लाइटें लगाकर विद कैमरा सिक्योरिटी सेफ्टी देनी हो, हमारे ग्रे वाटर को मैनेज करके गांव की जो दुर्दशा पानी भराव से उससे दुरुस्त करना हो, चाहे हमारे स्टेडियम्स को ठीक करना हो। ये 9 स्तरीय कार्यक्रम ब्लूप्रिंट तैयार करके एक एक गाँव के लिए हमने निर्देश जारी किए हुए हैं। तो साथियों, मैं ये कहना चाहता हूँ जो मेरे साथियों को, जो अब यहाँ थोड़ा सा आप कह रहे थे वो 2% होंगे, 3% होंगे, वो चाहते नहीं गांव का विकास हो, वो उस पैसे का दुरुपयोग करना चाहते हैं। जो मुझे मोटा मेरे पास जो रिपोर्ट आई है, अब सरकार पैसे का दुरुपयोग नहीं करने देगी। जीरो टॉलरेंस पे सरकार काम चाहती है। सरकार ने जो व्यवस्था परिवर्तन किए हैं वो हमारे प्रदेश की प्रगति के लिए और हमारे ग्रामीण अंचल के अंदर गुणवत्ता के साथ काम हो उसके लिए की है। नई सोच क्या रहेगी आपकी? नई सोच के साथ देखिए, 9 स्तरीय कार्यक्रम में जैसे जल जीवन मिशन के तहत हर घर में हम पानी देने की ड्यूटी हमारी पंचायतों की बनती है। अगर कहीं वैसे तो 90% हमारा हरियाणा प्रदेश पहला प्रदेश है जिसने लोगों को सबसे पहले इसका लाभ देने का। जगमग योजना के तहत लाइट देने की बात हो, स्कूलों को इम्प्रूव करने की बात हो, ई लाइब्रेरी जो आज तक पूरे हिंदुस्तान में हमारे प्रदेश ने पहल की। इसी प्रकार आधुनिक जिम, 5 स्टार तो नहीं कहूँगा, 2 स्टार जिम उसको आप कह सकते हो, गांव तक ले जाने का काम किया। हमारे जो खेल के हमारे छोटे लेवल पर स्टेडियम थे उनको इम्प्रूव करने की बात हो, हमारे ग्रे वाटर मैनेजमेंट जो एक बहुत बड़ी समस्या बनी थी उनको दुरुस्त करने की बात हो। 3500 गाँव को हम ठीक कर रहे हैं। हम 1 लाख किलोमीटर पे फिरनियों पर लाइट लगा के कैमरे लगा के देने लग रहे हैं। हम पार्क बना के देने लग रहे हैं। हम ई लाइब्रेरी बना के देने लग रहे हैं। आज से पहले किसी सरकार ने इसके बारे में विचार भी नहीं किया था। ये हमारी जो गठबंधन की सरकार है, हमारा जो गाँव के अंदर संपूर्ण विकास जिसकी सोच है उसको हम रात्रि पर लेके जाने का